तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 4.4। तो चलिए देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अच्छा, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। अब दोस्तों ऐसे पूछ रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि अगर कोई दो दोस्त हैं, उनका जो सम है, आज की तारीख की जो प्रेजेंट एज का सम है वो क्या है 20 ईयर्स, और 4 साल पहले जो उन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी उन दोनों के एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जब क्या आता 48। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कर देते हैं सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 20 ईयर्स इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। भाई अपन ने एक दोस्त की जो एज है उसको x मान लिया और दूसरे दोस्त की एज है उसको y मान लिया। तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। ठीक है, यानी आप कह दो कि या तो पहला जो दोस्त है उसकी एज हो गई x, और जो दूसरा दोस्त है या तो y कह दो या फिर 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा 20 माइनस एक्स। अब बोल रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, क्या बोल रहा है, x माइनस 4 और y माइनस 4। भाई 4 4 साल दोनों में से कम कर देंगे और उनका प्रोडक्ट यानी भाई दोनों को इंटू कर दिया, इज इक्वल्स टू कितनी एज दी हुई है 48। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया, x माइनस 4 ब्रैकेट 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 48। भाई यहाँ पे y की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो क्या हुआ 16x। ठीक है, 16 को 4 से करेंगे तो क्या माइनस का 64, x को x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और x को माइनस के 4 से करेंगे तो प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो क्या हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x। भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20x हो गया माइनस 64 एज इट इज, और इस 48 को भी इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो गया माइनस का 48। तो क्या हो रहा है बच्चों, अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर है, तो पूरी टर्म को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 हो गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करना है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ए की क्या वैल्यू आ गई 1, बी की क्या वैल्यू आ गई माइनस 20, सी की क्या वैल्यू आ गई 112। अब बच्चों अब ये एग्जिस्ट है या नहीं है, अपन वो किससे पता करने वाले हैं, वो हम पता करने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, भाई अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसकी जो एज, जो उसका जो रिप्लाई है वो या तो 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए या फिर 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हुआ माइनस का 20 का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1, और जो सी की वैल्यू क्या है 112 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया 400 माइनस ये क्या हो गया 448। अब दोस्तों इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 48, और वो क्या है 0 से छोटा है। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि अगर 0 से छोटा अगर कोई रूट है तो उसका मतलब है वो जो रूट है वो इमेजनरी है, यानी वो रियल नहीं है, अपन उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो। भाई ये जो सिचुएशन है ये फॉलो नहीं करती है। तो एक बार इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको ऐसे क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे लेकिन वो आपको दूसरी यूनिट में मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन इन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पैरामीटर ऑफ 80 मीटर एंड एरिया ऑफ 400 मीटर। भाई ये ऐसे कह रहा है कि अपने को एक रेक्टेंगल पार्क बनाना है। मैं यहाँ पे को झूले झाले जो लगाने वो इनकी मर्जी, पर अपने को इनको काट के देना है कि एक रेक्टेंगल के अंदर इनको कैसे सिस्टम करके देंगे। तो ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि जब इन चारों का सम, यानी पैरामीटर तो सम होता है ना भाई साइड्स का सम, तो ये तो आना चाहिए 80 मीटर, और अगर इसका जो एरिया है वो आना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर हो गया 80, तो वो होता है फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट l प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 मीटर। अब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब दो इक्वेशन आ गई, अब अपन क्या कर लेते हैं कि लेंथ को मान लेते हैं एक्स और ब्रेथ को मान लेते हैं वाई। तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 मीटर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं वाई की वैल्यू कर देता हूँ इज इक्वल्स टू में 400 मीटर स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब इस जो इक्वेशन नंबर सेकंड है हम इसको पहली वाली जो मेन पैरामीटर वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो रहा है 2 ब्रैकेट x प्लस 400 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से x है उसको क्या कर देंगे हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो रहा है 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल्स टू 80x। तो क्या हो गया बच्चों, देखो 2x स्क्वायर प्लस, अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो रहा है 800 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 80x।
अब बच्चों देखो ये 2x² माइनस 80x प्लस 800, भाई जो 80 था इसको भी हमने इधर ले लिया तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन ने देखो ये देख रहे हैं कि अपने को दो सब में कॉमन दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दो को बाहर निकाल देंगे। तो x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर किससे करना है दोस्तों, हमारे को ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई माइनस का 40 और c की वैल्यू क्या आई 400। अब दोस्तों वही बात है, ये भी ऐसे पूछ रहे हैं पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो हम किससे पता लगाएंगे, b² माइनस 4ac से, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, आप देखो पुट कर दी b की वैल्यू माइनस का 40 का होल स्क्वायर पुट कर दी माइनस 4 ब्रैकेट 1 और 400, c की वैल्यू आ गई ग्रेटर इक्वल 0 एंड 1600 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू 0, देन द मीन्स इज रूट्स आर रियल एंड पॉसिबल। अब दोस्तों इसके अंदर आखिरी में ऐसे कह रहा है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। तो अपन ने क्या किया, सो द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो अपने को जो फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या मालूम था अपने को भाई, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। मालूम नहीं है फॉर्मूला भाई, अपने b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट फाइंड कर ली, वो आके आ गई 0 एंड b की वैल्यू क्या थी माइनस का 40, तो माइनस ब्रैकेट माइनस 40 प्लस माइनस 0/2, तो क्या x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 40/2 एंड 40/2 इज इक्वल्स टू 20, तो x की क्या वैल्यू आ गई अपने पास 20। अब अपने पास ब्रीथ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ब्रीथ की क्या वैल्यू होगी, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 देन 2 ब्रैकेट 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 40 और 2y इज इक्वल्स टू 80 हो गया, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 80 माइनस 40, देन y इज इक्वल्स टू क्या हुआ 80 माइनस 40/2, भी जो 2 था इधर डिवाइड में चला गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 40/2, देन y इज इक्वल्स टू 20 एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये चैप्टर एरिया एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।